सारा वरदान ब्रह्मा जी अब हाँ तो कह दिए थे, ओ मस्तु कहना पड़ा। जैसे ओ मस्तु कहा प्रसन्न हो गया, अब मेरी मौत नहीं होगी। हाँ, ये जितने दुष्ट लोग होते हैं ना, ये मौत से बचने का जीवन भर प्रयास करते हैं। मौत एक अवश्यंभावी सत्य है। भगवान चाहते तो वो संसार से नहीं जाते, लेकिन उन्होंने भी दिखा दिया, आया है सो जाएगा। भले वो प्रकट होते और अंतर्धान होते, लेकिन प्रकट और अंतर्धान तो होते हैं ना। और महाराज वरदान प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुआ, वापस आता है। सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु ने आक्रमण कहाँ किया मालूम है? शक्ति प्राप्त करके कहाँ किया? स्वर्ग पर। स्वर्ग के राजा पर आक्रमण कर दिया, देवराज इंद्र पर। और आक्रमण तो हमेशा ही होता था देवराज इंद्र पे, और स्वर्ग छोड़ के भाग जाता था। लेकिन हिरण्यकशिपु ने इतना व्यवस्थित आक्रमण किया कि स्वर्ग का एक भी देवता भाग नहीं सका, सब पकड़ लिए गए। पकड़ने के बाद उनको काम में लगा दिया गया। हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, देवराज इंद्र काम में लगे हैं, वरुण देवता महाराज पानी भरने का काम करते हैं, वायु देवता पंखा झलने का काम करते हैं, और जानते हो ब्रह्मा जी को भी काम में लगा दिया, जिनसे सब कुछ पाया था। हाँ, जिनको साष्टांग प्रणाम करता था लेट के जमीन में, ब्रह्मा जी को काम में लगा दिया। बोले आपके भी ड्यूटी लग गई क्या? बोले जब मैं सोने के बाद उठूंगा प्रातः काल, तो वेद पाठ आप सुनाओगे रोज आकर के। माने अब वो सोता रहेगा और ब्रह्मा जी खड़े खड़े आके वेद पाठ सुनाएंगे। ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी। नारद जी बोले क्या बताऊं, ऐसा प्रभाव था हिरण्यकशिपु का कि मेरी भी ड्यूटी लग गई। वाह! नारद जी से पूछा आपके क्या ड्यूटी लगी? बोले संगीत सुनाने का कार्यक्रम मेरा था, हिरण्यकशिपु को मैं संगीत सुनाता था जाके। हाँ, संगीत। अच्छा तो महाराज आप तो हमेशा श्रीमन नारायण नारायण का ही कीर्तन करते हैं, वही सुनाते थे क्या? बोले राम कहो श्रीमन नारायण नारायण सुनाता तो मेरा सिर फोड़ देता हो। वो तो भगवान विष्णु का विरोधी था, श्रीमन नारायण नारायण कैसे सुना सकता था? बोले फिर क्या सुनाते थे? बोले डर के कारण हिरण्यकशिपु का नाम संकीर्तन करता था, बाकी समय नारायण का करता था, उसके सामने तो उसी का करता था। इतना प्रभाव था हिरण्यकशिपु का। आकाश की तरफ देखे तो चित्र दिखाई देते थे। यहाँ लिखा भागवत में, वृक्षों की तरफ देखे तो वृक्षों में फल आ जाते थे, सागर की तरफ देखे तो सागर से रत्न निकल के बाहर आ जाते थे। इतना प्रकृति डरते थे हिरण्यकशिपु से। लोग तो डरे, देवता लोग सारी महाराज सेवा में लगे हुए थे। देवता लोग परेशान, रोज पिटाई हुए, काम भी करें और पिटाई भी हुए। देवता लोग परेशान होकर के क्षीर सागर के किनारे जाकर के भगवान की प्रार्थना की, प्रभु प्रकट हो जाओ। अब हमसे सहन नहीं होता है। भगवान ने आकाशवाणी की। हाँ, बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान, माँ भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तु मद्दर्शनम ही भूतानाम सर्वसेवोपपत्तये। देवताओं घबराओ नहीं, बहुत जल्दी मैं आऊँगा, लेकिन अभी नहीं। बोले कब तक आएंगे महाराज? बोले जब ये प्रहलाद से दुश्मनी करेगा तब मैं अवतार लेके आऊँगा। मतलब तब तक तुम्हारी पिटाई होती रहे तो भी मैं आने वाला नहीं हूँ। ये से दोनों बात सिद्ध हो गई। भगवान ने कहा था ना, ओशमदर्शी भी है पक्षपाती भी। माने देवताओं की पिटाई हो रही है इसलिए भगवान नहीं आते। भगवान आए जब भक्त प्रहलाद का विरोध हुआ। हाँ, भक्त के ऊपर जब आपत्ति आई तब भगवान आते हैं। अब देवता क्या करें, प्रतीक्षा करने लग गए। हिरण्यकशिपु को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ शील संपन्न सत्यनिष्ठ जितेंद्रिय, सब महाराज सारे सद्गुणों से युक्त बालक थे प्रहलाद। प्रहलाद 3-4 वर्ष की अवस्था में थे। माता जब उनको दूध पिला के छोड़ दे, खिलौने दे दे, बच्चों के पास जाएं, वो खेलते नहीं थे। क्या करते थे? बोले महाराज ध्यान लगा के बैठ जाते थे। आप कल्पना करो 3-4 साल का बालक खिलौनों के साथ खेलता नहीं, बच्चों के साथ खेलता नहीं। क्या करता है? न्यस्तक क्रीडन कह बालहा जड़वन तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीदृशम। हाँ, बोले क्या हो गया था? बोले एक ग्रह लग गया था प्रहलाद जी को। कौन सा ग्रह लग गया था जानते हो? कौन सा ग्रह? नवग्रह में कोई ग्रह लगा था? कृष्ण ग्रह। हाँ, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था प्रहलाद जी को। इसलिए कभी बैठे बैठे हंसने लगते थे, कभी बैठे बैठे रोने लगते थे, कभी गाने लगते थे, कभी नाचने लगते थे। ये जो भक्तों की दशा होती है ना, उनको ग्रह लग जाता है। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह लग जाता है। आप लोगों को लगा?
हाँ ना तो बोलो, या तो ना बोलो, या तो हाँ बोलो। हाँ, नहीं लगा, लग गया है तो ना तो आप नाचते हो, ना गाते हो, ना रोते हो, खाली हंसते तो हो। हाँ, चलो थोड़ा बहुत लगा होगा। भगवान का प्रेम जब आता है, जैसा भाव होता है वैसा व्यक्ति प्रकट हो जाता है जीवन में। तो बोले कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, ऐसा लगता था ठाकुर जी आ गए तो हंसने लग जाते थे, ऐसा लगता था ठाकुर जी छोड़ के जा रहे तो रोने लग जाते थे। ऐसे करते करते प्रहलाद जी लगभग 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष के हो गए तो विद्यालय भेजा गया। देखो पहले के जो परंपरा थी ना, 5 साल से पहले बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे। और भगवान कृष्ण कितने साल में गए विद्यालय मालूम? 11 साल में। और आपके बच्चे कितने साल में जाते हैं? 1.5 साल में। तो आगे कौन है, भगवान कृष्ण या आपका बालक? ज्यादा आगे कौन है? ये जो बच्चे, ठीक है एक लिमिट रहनी चाहिए, बच्चे का बचपना छीन लेते। 1.5 साल में नहीं कुछ होगा, बोले प्ले स्कूल में भेज दो। और प्ले स्कूल में भेजते हैं कि अपने को थोड़ा घूमने फिरने का टाइम मिल जाए इसलिए भेजते हो, तो भगवान जाने। बच्चे को आया के पास छोड़ देंगे, बच्चे को महाराज बोतल का दूध पिलाएंगे। मैं तो प्रायः कहता हूँ, देखो बच्चे को माँ का दूध मिलेगा तो माँ की ममता दूध के माध्यम से बच्चे के शरीर में जाएगी और वही रक्त बनेगी, वही अंत में ममता बनेगी, माँ से प्रेम होगा। माँ का दूध पिएगा तो माँ का भक्त बनेगा, और बोतल का दूध पिएगा तो किसका भगत बनेगा? हाँ, बस वही हो रहा है, ध्यान देना। जो माताओं ने अपना दूध पिलाया, बच्चा उसका, ये बिल्कुल संबंध है, रक्त का संबंध है। वो जो दूध है वही तो रक्त बनेगा, माँ का जो दूध है। लेकिन अब महाराज वो तो बोतल पकड़ा देते। एक बार प्रेमपुरी आश्रम में कथा हो रही थी, तो वहाँ कृष्ण जन्म के दिन, जैसे कल यहाँ होगा ना कृष्ण जन्म, तो जैसे लोग सामान लाते हैं उसमें सामान में वो दूध पीने की जो बोतल होती है ना बच्चे की, वो भी रखी हुई थी। देखो इतनी हंसी आई। मैंने कहा तुम्हारा बालक बोतल का दूध पीता होगा, हमारे कृष्ण भगवान बोतल का दूध कभी नहीं पिए, वहाँ बोतल रखने की जरूरत नहीं है। भगवान के सामान में कभी दूध की बोतल मत रखना, वो कभी बोतल का दूध नहीं पीते। तो महाराज कहते हैं ये भक्त प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में विद्यालय गए। विद्यालय में इनके जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य, उनके बेटे शंडामर्क पढ़ाते थे आसुरी शिक्षा। बाकी सब शिक्षाएं देते थे, धनुर्वेद की, आयुर्वेद की, बाकी शिक्षाएं, लेकिन विष्णु भगवान का विरोध। ये जो पढ़ाया जाता था उसको अच्छा नहीं लगता था प्रहलाद जी को, लेकिन पढ़ लेते थे, सुना देते थे, जीवन में धारण नहीं करते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा शंडामर्क ने, नाम भी ऐसे विलक्षण थे, देखो असुर थे ना, शंड और अमर्क। शंड और अमर्क मिलके शंडामर्क। दोनों ने सोचा ये बालक बहुत अच्छा है और चलो इनके पिताजी के पास ले चलें, हिरण्यकशिपु राजा है, इतना सुंदर पढ़ता है, जब ये सुनाएगा तो हमको पुरस्कार मिलेगा, हम इसके गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, हमको पुरस्कार मिलेगा। ले गए, जा करके महाराज प्रहलाद जी ने, बड़े विनम्र थे, जा करके साष्टांग प्रणाम किया पिताजी को। पिताजी ने अपने उठा करके गोद में बैठा लिया और बड़ी सुंदर बात पूछी। पप्रच्छ कथताम वत्स, बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में स्कूल में सबसे अच्छी बात तुमको क्या लगी वो सुनाओ। प्रहलाद जी जानते हो ऐसा विलक्षण बालक थे, सुनाते। ततसाधुमन्ने सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सबसे अच्छी बात मैंने विद्यालय में यही सीखी कि हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है, मनुष्य जीवन मिले तो गृहस्थ रूपी अंधे कुएं को छोड़ करके सबसे पहले जंगल में जा करके भगवान नारायण का भजन करे और नारायण का अनुभव कर ले। जैसे नारायण नारायण प्रहलाद जी बोले, हिरण्यकशिपु तो चौंक गया, नारायण को जानता कैसे? नारायण से इससे कभी मिलना नहीं हुआ, नारायण के यहाँ कोई चर्चा नहीं होती, नारायण तो मेरा दुश्मन है, विरोधी है, ये कैसे नारायण के विषय में जानता है? इसके जन्म के पहले से नारायण गायब है,
अब हिरण्यकशिपु ने चंडामर्क को डांटा, मूर्खो ये नारायण के विषय में कैसे जानता है। चंडामर्क तो आए थे पुरस्कार लेने, डांट और पड़ी ऊपर से, क्योंकि वहां जो पढ़ते थे वो सुनाया नहीं। प्रहलाद जी से पूछा गया था तुमको अच्छी बात क्या लगी, उन्होंने सुना दी। अब चंडामर्क घबराए। हिरण्यकशिपु भी विचार करता है चंडामर्क का इतना साहस तो नहीं है कि मेरे आदेश के खिलाफ ये नारायण की शिक्षा इसको देवें, फिर नारायण की शिक्षा इनको देता कौन होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जो गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार हैं, भागवत को लिखते हैं, बोले हिरण्यकशिपु ने अनुमान लगाया, एक ही शंका है, कौन इसको नारायण के विषय में सिखाता होगा। बोले देवर्षि नारद मेरे को रोज संगीत सुनाने आते हैं, संगीत सुनाने के बाद हो सकता है वो विद्यालय जाते हो, वही एक ऐसे नारायण के प्रचारक हैं जो सबको नारायण के विषय में सिखाते रहते हैं। चंडामर्क से पूछा डांट के, देवर्षि नारद तो नहीं आते विद्यालय। नहीं महाराज, हमारी जानकारी में तो नहीं आते, और हम ध्यान रखेंगे। हाँ, डांट डपट के भगा दिया महाराज। ले गए प्रहलाद को। प्रहलाद को जाकर के वो उन्होंने डांटा चंडामर्क ने, यहाँ कुछ सुनाते हो वहां कुछ सुना दिया, कहाँ से सिखाए सब। महाराज प्रहलाद जी ने जो जवाब दिया, प्रहलाद जी कहते हैं गुरुपुत्रो, ये भगवान का जो प्रेम है ना, कृष्ण प्रेम, ये सिखाने से नहीं आता है, ये तो भगवान की कृपा से आता है। और उन्होंने ऐसा सुंदर दृष्टांत दिया। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुपुत्रो, भगवान कृष्ण के जो चरण हैं वो चुंबक हैं। चुंबक आप लोग जानते हो, मैग्नेट। भगवान कृष्ण के जो चरण है वो क्या है, चुंबक हैं, और मेरा जो मन है वो लोहा है। लोहा और चुंबक को अगर पास में रख दिया जाए तो चुंबक लोहे के पास जाता है कि लोहा खींचा हुआ चलाता है, लोहा खींचा हुआ चलाता है। कितना सुंदर दृष्टांत प्रहलाद जी ने दिया। बोले चंडामर्क गुरुपुत्रो, भगवान नारायण के चरण है चुंबक, मेरा मन है लोहा। भगवान ने स्वयं मेरे मन को खींच लिया है, मैंने उनको मन अपना दिया नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। ऐसा प्रेम भरी बात जब प्रहलाद जी ने कही, ओ चंडामर्क और नाराज हुए। नारायण के विषय में तो अपने से जानता है, कोई सिखाया नहीं, और डांट डपट किया और शिक्षा पढ़ाने लग गए। बहुत दिन तक पढ़ाया डांट डपट के। प्रहलाद जी उनको कुछ नहीं सुनाते थे, जानते थे नारायण के विरोधी। 1 साल के बाद फिर लाए। प्रहलाद जी की माता थी कयाधु, उनके पास ले गए। कयाधु ने उनको स्नान कराया, भोजन कराया, सुंदर कपड़े पहनाए। फिर महाराज भेज दिया हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी ने फिर साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी के जीवन से कई बात सीखने की। प्रहलाद जी कभी, पूरी प्रहलाद जी की कथा देख लो, कभी अपने पिता का अपमान नहीं किया हिरण्यकशिपु का। जब भी मिलते थे साष्टांग प्रणाम करते थे, लेकिन अपमान तो नहीं किया। लेकिन हिरण्यकशिपु के कहने से कभी भगवान का भजन करना भी नहीं छोड़ा। हाँ, कितना सुंदर सामंजस्य है, ये जीवन का सामंजस्य है। अपमान किसी का मत करो, लेकिन किसी के भी कहने से अपने सिद्धांत का परिवर्तन मत करो। कोई भी कहे भगवान का भजन मत करो, कथा मत सुनो, विनम्रता पूर्वक कह दो ये बात हम आपकी मानने वाले नहीं है। अब वो नाराज हुआ उसकी मर्जी, खुश हुआ उसकी मर्जी। प्रहलाद जी कभी अपमान किसी का नहीं किए, लेकिन सिद्धांत से समझौता कभी नहीं किए। ये कितने सुंदर सूत्र हैं प्रहलाद जी के। जाकर के प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु को साष्टांग प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु सोचा कि लगता है सुधर गया होगा। हिरण्यकशिपु ने गोद में बैठाला और फिर पूछा बड़ी कुशलता से, प्रहलाद बताओ, इतने दिनों में स्कूल में तुम्हारे गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया। अब तो वही बताएगा ना जो गुरुजी ने पढ़ाया। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे बैठे जो बोलते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पदसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। कितने निर्भीक हैं प्रहलाद जी। आप कल्पना करें उस दृश्य की। जिस हिरण्यकशिपु के देखने से त्रिलोकी कांपती थी, देवता लोग भयभीत रहते थे, सागर भयभीत रहता था, वृक्ष भयभीत रहते थे, प्रकृति कांपती थी। उस हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे हुए प्रहलाद नारायण की नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने अपने गुरु जी से तो यही सीखा है, अगर कुछ सुनो तो भगवान की कथा सुनो,
कुछ करो तो भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो तो नारायण का, चरण सेवा करो तो नारायण की पूजा करो तो नारायण की, वंदना करो तो नारायण के, सेवक बनो तो नारायण के, सखा बनो तो नारायण के, और आत्मसमर्पण करो तो नारायण के चरणों में बार बार नारायण नारायण नारायण। जहाँ प्रहलाद जी ने रट लगाई, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोद से उठाया, नीचे पटक दिया। ये नारायण का बार बार मेरी गोद में बैठ के नारायण नारायण करता है, ये देखो सब सहना पड़ेगा। भगवान के रास्ते में अगर चलना है तो ये सहना पड़ेगा। प्रहलाद जी, कई लोग कहते हैं महाराज हमारा क्या अपराध, इतना दुख हमारे जीवन में क्यों आता है, हम इतना भजन करते, इतनी भक्ति करते हैं, प्रहलाद जी के जीवन में जितना दुख आया क्या आज किसी के जीवन में आया? भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव के जीवन में जितना दुख आया क्या आज किसी के जीवन में आया? तो उन्होंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया था भाई? कोई दुष्कर्म नहीं किया था, ये भगवान की लीला है। कष्ट कभी कभी अपने प्रारब्ध का, भाग्य का होता है, कभी कभी भगवान की लीला का होता है। भक्त के जीवन में जो कष्ट है वो भगवान की लीला का होता है। कोई वो लीला करना चाहते, सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट होता है वो प्रारब्ध का होता है। हिरण्यकशिपु ने कितना कष्ट दिया प्रहलाद को। जहां नवधा भक्ति सुनाई, उठा करके जमीन में पटक दिया। फिर पूछा, दुष्टो मैंने मना किया था, ये किसने सिखाया नारायण की भक्ति? शंडामर्क ने कहा, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, प्रभु हम पर नाराज मत होइए, न हमने सिखाया न नारद जी ने सिखाया, हमने बहुत ध्यान रखा है। इसी से पूछिए किसने सिखाया, ये कहाँ से सीख के बोलता, हमने बहुत ध्यान रखा है। प्रहलाद को डांट करके पूछा किसने सिखाया, प्रहलाद जी ने भी नारद जी का नाम नहीं बताया। सीखा तो नारद जी से ही था। हिरण्यकशिपु का अनुमान कहीं तक ठीक था, लेकिन वो विद्यालय में नहीं सीखा था, माँ के गर्भ में थे तब सीखा था। सीखा तो नारद जी से ही था। हाँ, माँ के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तब नारद जी, जानते हो इनकी माँ को हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया था ना, तो हिरण्यकशिपु की पत्नी जो कयाधु है उसके गर्भ में प्रहलाद जी थे। इंद्र उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है। नारद जी ने देखा, बोले ये क्या कर रहे हो तुम, एक स्त्री पर हाथ डालते हो, पकड़ के ले जा रहे हो। बोले नहीं, मैं इस स्त्री को कुछ नहीं करूंगा, इसके गर्भ में जो बालक है हिरण्यकशिपु का बालक है। हिरण्यकशिपु जब इतना कष्ट दे रहा है तो ये भी कष्ट देगा, इस बालक को जन्म लेते ही मैं मार डालूंगा, इसलिए ले जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, पहली बात तो ये जो बालक है इसको कोई मारने वाला है ही नहीं, विश्व में ऐसा बालक है जो होने वाला है। और दूसरी बात, ये बालक हिरण्यकशिपु का पक्षपाती नहीं होगा, ये तो भगवान का भक्त होगा, इसलिए इसको मारने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने इंद्र से छुड़ा करके प्रहलाद की माँ कयाधु को ले आए अपने आश्रम में। वहाँ रोज शाम को कथा सुनाते थे। वहीं पर ये नवधा भक्ति का उपदेश नारद जी ने प्रहलाद जी की माँ को सुनाया था। प्रहलाद जी गर्भ में रहते रहते वो सब सुनते थे। वो प्रहलाद जी को अभी तक याद था, इसलिए शास्त्र में लिखा है, गर्भ में जब बालक आवे तो माताओं को ऐसी चीज, अगर सीरियल भी देखना है ना तो अच्छे सीरियल देखो। जो रामायण आई थी, रामायण सीरियल आया था ना रामानंद सागर का, वो देखो। महाभारत आया था, वो देखो। अच्छे अच्छे सीरियल देखो। सुनना है तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनो, गोपाल सहस्त्र नाम सुनो, भागवत कथा सुनो, राम कथा सुनो। गर्भ के समय जो भी तुम देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, उसका सारा प्रभाव आपके गर्भ के बालक पर पड़ेगा। हाँ, बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो वैसा माँ को करना चाहिए। गर्भ में हिरण्यकशिपु की पत्नी को जो उपदेश नारद जी ने दिया, वो नवधा भक्ति का प्रहलाद जी को याद है, वो सुना रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये बात सिखाने से नहीं आती है, तो भगवान नारायण की कृपा से आती है। जब देख लिया हिरण्यकशिपु ने कि तो मानने वाला है नहीं, आदेश दे दिया, अब तो इसको मरना ही पड़ेगा, ये मेरा इतना कट्टर विरोधी होगा। सर्वै रूपाय हन्तव्यः, मार डालो इसको, किसी भी उपाय से मार डालो। सारे असुर लोग हो तलवार लेके, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। 5-6 वर्ष के कोमल शरीर वाले प्रहलाद बैठे हैं शांति से। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लग गया। त्रिशूल, भाला, बर्छी, तलवार सब टेढ़े पड़ गए, लेकिन प्रहलाद के कोमल शरीर पर खरोच भी नहीं आई। क्यों? भगवान ने उनके शरीर को वज्र का शरीर बना दिया, हथियार विफल हो गए महाराज। ये भगवान की भक्ति की शक्ति।
बहुत सारा कष्ट दिया गया प्रहलाद को, पहाड़ से गिरा गया, भगवान ने बचा लिया, समुद्र में डूबो गया, भगवान ने बचा लिया, बहुत सारा कष्ट। हिरण्यकश्यप ने जानते हो क्या किया? जेल में बंद करा दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा जेल में बंद कर दो, भोजन पानी बंद कर दो, अपने आप मर जाएगा। जेल में बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए, पहरेदार खड़े कर दिए गए। 4-5 दिन के बाद हिरण्यकश्यप ने बुला करके पूछा पहरेदारों से, क्या हाल है प्रहलाद का? पहरेदारों ने कहा महाराज भोजन और पानी बाहर से तो नहीं जाता, लेकिन जेल के अंदर से भोजन की सुगंध बहुत अच्छी आती है। अन्नपूर्णा जिनको भोजन दे रही है, भगवान के भक्त का भोजन कौन बंद कर सकता है? प्रहलाद का भोजन हिरण्यकश्यप ने बंद किया, ठाकुर जी ने अन्नपूर्णा को भेज दिया, जाओ वहां भोजन कराओ। इतना सुंदर भोजन कहाँ मिलेगा? हाँ बोले सुगंध बहुत सुंदर आती है, बाहर निकाल दिया, कोई उपाय नहीं। जानते हो जो महाराज ये शंडामर्क थे ना, शंडामर्क, ये प्रहलाद को मारने के लिए तांत्रिक प्रयोग किए, मारण प्रयोग। हाँ ये जानते थे सब मारण प्रयोग, तामसी प्रयोग हैं किसी को मारने के लिए जो किए जाते हैं। अब वो कृत्या उत्पन्न हुई, प्रहलाद की सुरक्षा में तो भगवान खड़े ही थे, कृत्या प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो शंडामर्क को ही मार डाला। ये जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं ना आजकल कुछ लोग जो करते हैं, ध्यान रखना, तांत्रिक प्रयोगों का प्रभाव होता है, लेकिन कब होता है? जब आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई पाठ पूजा नहीं करते। आप अगर गुरु मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, कोई भी तंत्र मंत्र करे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तंत्र मंत्र उल्टा होकर के करने वाले पे ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ये होता पहले से हो रहा है, आज भी होता है। वो दोनों शंडामर्क मर गए, उनको ही कृत्या ने मार दिया। जानते हो प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, इन्होंने मेरे को पढ़ाया है, मेरे पिता के कहने से इन्होंने तांत्रिक प्रयोग किया, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करो मेरे शिक्षा गुरु जीवित हो जाए। प्रहलाद जी के कहने से शंडामर्क को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया और फिर खड़े हो गए। हाँ ऐसा जीवन था प्रहलाद का, आप कल्पना कर सकते। अब तो हिरण्यकश्यप घबरा गया। हाँ ये तो बड़ा चमत्कारी बालक, बड़ी बड़ी सिद्धियां इसमें। हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित बैठा हुआ था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जानते हो क्या नाम था? होलिका। वो भी बड़ी महाराज, अब हिरण्यकश्यप की ही बहन थी, आसुरी शक्तियां बड़ी थी उसमें। बोले भाई आज तू इतना चिंतित क्यों? सारा त्रिलोकी का राजा है, लोग तेरे की भ्रकुटी को देख के कांपते हैं, आज तू इतना चिंतित क्यों हो रखा है? अरे बहन ये जो प्रहलाद है ना, बड़ा खतरनाक बालक है, बड़े चमत्कार है इसमें, ये ना मरता है ना कहीं जाता है। अब मेरे को चिंता हो रही, लगता है मेरी मौत का कारण यही बनेगा। होलिका ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात तुम कह रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। बोले कोई चिंता मत कर, इसका उपाय मैं करूंगी। क्या करोगी? बोले मेरे को ब्रह्मा जी से एक साड़ी मिली है वरदान की, जिसमें आग नहीं लगती है। क्या बोलेंगे उसको? फायर प्रूफ, फायर प्रूफ बोलेंगे नहीं, आग नहीं लगती उसमें। बोले ऐसी साड़ी मिली है तो एक बड़ी विशाल चिता बनवा दे, मैं प्रहलाद को गोद में लेके चिता में बैठ जाऊंगी, मेरे को तो साड़ी के कारण आग लगेगी नहीं, प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप को थोड़ा आशा बंधी, बड़ी विशाल चिता बनवाया कि प्रहलाद कहीं भाग न सके, विशाल चिता बनवा दी। अब महाराज होलिका ने पहन ली वो साड़ी वरदान वाली। प्रहलाद को कहा आओ बेटा यहाँ बैठना है। प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लग गए, बुआ जी का भी समय आ गया है, अब मैं मना करूंगी तो मानेंगे तो है नहीं। प्रहलाद जी को मालूम है कि इनकी ये ब्रह्मा जी का वरदान इसमें काम करने वाला है नहीं, लेकिन अब क्या करें। होलिका की गोद में जाके बैठ गए, आग लगा दी गई। जैसे चिता में आग लगी, हाँ प्रहलाद की भक्ति के सामने ब्रह्मा जी की शक्ति विफल हो गई और साड़ी में आग लग गई। महाराज भयंकर करके धू धू करके आग जलने लग गई और लगे चिल्लाने, होलिका बचाओ 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 बचाओ। अब कौन बचावे वहां महाराज? होलिका जल गई, सारी चिता जल गई, लकड़ी जल गई। हाँ लकड़ी जलने के बाद अंगारे, आग के अंगारे, उस पर प्रहलाद जी बैठे हुए। आप उस दृश्य को देखे, आग के अंगारों पर प्रहलाद जी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई बालक कमल के फूल पर बैठा हो, ऐसे उनको अनुभूति हो रही महाराज, शीतलता की अनुभूति। प्रहलाद जी वहां से उठ करके बाहर आ जाते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप और घबराया,
ये तो बहन भी गई। अब आओ शंडा मर्क को बोले ले जाओ इसको। हाँ बोले नहीं महाराज महल में रखो, थोड़े दिन गुरुजी आ जाएंगे, शुक्राचार्य जी तब कुछ सोचेंगे। बोले नहीं 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 महल में रखने लायक नहीं, बहुत खतरनाक विद्यालय में रखो। शंडा मर्क ले गए प्रहलाद जी को विद्यालय। हाँ इतना डर गया हिरण्यकशिपु के महल में रखने को तैयार। वहां ले गए, अवकाश का दिन था। बच्चों ने प्रहलाद की सारी शक्ति देखी थी, असुर बालकों ने बड़े प्रभावित थे प्रहलाद से। प्रहलाद जी को बोले प्रहलाद आज छुट्टी का दिन है और अपने दोनों आचार्य लोग गए हैं कुछ काम से बाहर, चलो अपने खेलते। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को बुलाया, बच्चों इधर आओ, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये केवल खेलने खाने के लिए नहीं मिला है। बोले फिर क्या करना है? बोले कीर्तन भजन, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो। हाँ इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। बच्चों ने कहा अभी से? ये तो बुढ़ापे का काम है ना, ये मान्यता बहुत पुरानी है। हाँ, सतयुग की कथा है प्रहलाद जी की, तभी से मान्यता चल रही है कि भजन करना बूढ़े लोगों का काम है, बच्चों का काम नहीं। हाँ बुढ़ापे का काम। बोले तो बुढ़ापे का काम है ना। जानते हो प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के मना किया, नहीं नहीं बड़ी सुंदर बात कही प्रहलाद जी ने। कौमारे आचरे प्राज्ञ धर्मान भगवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म ततप्यध्रुवमर्थदम। दैत्य बालको, ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये वास्तव में बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, लेकिन बहुत बड़ा काम करने वाला है। हाँ दुर्लभ कैसे है? बड़ी साधनाओं के बाद भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य जीवन मिला है। पहला सौभाग्य हमारा आपका सबका मिल चुका है, मनुष्य जीवन। लेकिन ये कब चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मान लिया जाए, प्रहलाद जी कहते हैं अगर मान लिया, प्रहलाद जी का जो गणित है ना भागवत में, बोले मान लिया जाए कि 100 साल की तुम्हारी आयु, अगर मान लिया जाए। प्रहलाद जी कहते हैं कि बचपन में 20 साल निकल जाते हैं, 20 साल तक कुछ होश नहीं होता, और 80 के बाद के जो 20 साल हैं वो वृद्धावस्था और रोग में चले जाते हैं, उसमें शरीर काम नहीं करता। तो 100 साल की आयु में कितने बचे? 20 बुढ़ापे के निकल गए, 20 बचपने के निकल गए, कितने बचे? 60। 60 में से 30 साल रात्रि के निकल गए, रात्रि और दिन दोनों होंगे ना। 30 साल रात्रि के निकल गए, जिसमें या तो व्यक्ति सोएगा या टीवी देखेगा, और या आजकल जो एक नया भूत चला है, क्या चला? व्हाट्सएप। देखो जानते हैं आप लोग? हाँ भूत का नाम सब जानते हैं। एक बार मेरे पास अभी कोई मैसेज भेजा था, बोले आज की दुनिया में सिर उठा के कौन चल सकता है जिसके फोन में व्हाट्सएप नहीं है। जिसको देखो ऐसे लगा हुआ, ऐसे दिन भर लगा हुआ, रोड में खड़ा है तो लगा है, गाड़ी में बैठा है तो लगा है, घर में बैठा है तो लगा है। नीचे को जानते हो उन लोगों को सर्वाइकल होने वाला है थोड़े दिन में, वो नीचे को ही गर्दन झुकाए रहते, ऊपर उठाते ही नहीं। हाँ तो ये जो है ना, तो रात्रि का समय टीवी देखने में जाएगा, सोने में जाएगा या इंटरनेट में जाएगा?